ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन, भगवत भक्तजन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमारी और आपकी चर्चा हुई थी मनुष्य के विकारों में से क्रोध के ऊपर, और आज हमारी चर्चा है लोभ के ऊपर। क्रोध और लोभ ये दोनों काम से ही उत्पन्न होते हैं। यदि हमारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो यह लोभ पैदा हो जाता है, और यदि हमारी कामनाएं या इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तब हमारा क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों का जन्म काम से ही होता है। अब काम है क्या? तो मनुष्य कामना करता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। यही काम जब उसके अंदर पैदा हो जाता है और यदि वह इच्छा उसकी पूर्ण हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा करता है, वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब वह तीसरी इच्छा करता है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, उसकी लालसाएं बढ़ती ही जाती हैं, और इसी को हम लोभ कहते हैं। और जब व्यक्ति अत्यंत लोभी हो जाता है तब जो है उसकी बुद्धि जो है नष्ट होने लगती है और उसका विवेक शून्य हो जाता है। विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर वह न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, नीति अनीति इनका कोई विचार ना करके मनमाना आचरण करने लगता है। इसी लोभ के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, लोभः प्रवृत्तिरंभः कर्मणामस्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, लोभः प्रवृत्तिरारंभः। जब लोभ की प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है, और ये किसके कारण होती है? सब व्यक्ति के अंदर रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। रजोगुण उत्पन्न होने के कारण लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ हो जाता है, वह प्रारंभ होने लगती है, और फिर व्यक्ति के अंदर अशांति पैदा हो जाती है। उसकी लालसाएं बढ़ने लगती हैं, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, विषय भोगों की आदतें बढ़ने लगती हैं। ये सब बढ़ते ही जाते हैं, और जब ये बढ़ते जाते हैं तो इनकी पूर्ति के लिए मनुष्य जो है पाप की प्रवृत्ति में लिप्त होता जाता है। इसी बात को काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को समझाते हुए कहा था कि हे गरुड़, काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये शरीर के रोग है। वात, पित्त और कफ।
और ये मन के रोग हैं, काम क्रोध लोभ। तो ये रोग जब व्यक्ति को लग जाते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, जैसे ही शरीर को लग जाते हैं वात पित्त और कफ के रोग। और जब ये तीनों प्रेम कर लेते हैं, एक दूसरे से प्रीति कर लेते हैं, प्रीत करहीं जो तीनों भाई, उपजैसन पात दुखदाई। जब ये तीनों रोग प्रेम कर लेते हैं, एक दूसरे में इनमें तालमेल बैठ जाता है, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये नए रोग को पैदा करते हैं। शारीरिक रोग में नए रोग को पैदा करते हैं ये सन्नपात को, और मानसिक रोग में ये पैदा करते हैं मोह को, मद को, मत्सर को। तो इस प्रकार जब ये सन्नपात की बीमारी हो जाती है, या जब मोह की बीमारी हो जाती है, मद की बीमारी हो जाती है, तब इसकी औषधि मिलना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। फिर तो भगवान की विशेष कृपा ही उसे बचा सकती है। यदि भगवान करुणानिधि ने करुणा की तब व्यक्ति उनसे बच सकता है। अतः इसके लिए बचने का एक उपाय है, हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे अंदर जब कोई कामना पैदा होती है तो कामना या इच्छा के पैदा होते ही हमें उस पर विचार करना चाहिए कि यह वस्तु या यह कार्य हमारे लिए आवश्यकता है या विलासिता है। यदि ये हमारे लिए आवश्यकता है तो हम इसको पूरा करें, यदि ये हमारे विलासिता की श्रेणी में आता है तो इसे हम पूरा करने का प्रयास ही ना करें, क्योंकि आज एक विलासिता की वस्तु हमें उपलब्ध हो जाएगी तो कल के दिन फिर दूसरी कामना पैदा हो जाएगी, फिर हम उसको पूरा करेंगे, और इसी प्रकार ये गति अनवरत चलती रहेगी। इसका कहीं कोई भी अंत नहीं है। अतः हमें इससे बचना है और हमें अपने लोभ को भगवान के चरणों में लगाना है। हमारी कामना भगवान के चरणों की ओर होना चाहिए। हमारा क्रोध, यदि भगवान की सेवा में कोई अवरोध पैदा होता है तब हमें क्रोध आना चाहिए कि आज हम भगवान की सेवा नहीं कर पाए या भगवान का भजन नहीं कर पाए। इसी प्रकार लोभ भी हमें बार बार भगवान के नाम लेने का होना चाहिए, उसके स्मरण करने का होना चाहिए, उनकी लीला कथाओं को सुनने का लोभ होना चाहिए। यदि हम इस तरफ उसको मोड़ देते हैं तो फिर यही काम, क्रोध और लोभ हमें लाभ देने लगता है। अब आवश्यकता की बात है कि क्या आवश्यक है, किस समय है। तो जैसे आज की आवश्यकता है, आज इस कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो इसमें आवश्यकता है कि हमें अपना बचाव करना है। आवश्यक 2 गज की दूरी बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, अनावश्यक घूमना फिरना भीड़ में नहीं है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हम कामना करेंगे कि हम आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ सादर नमन, सादर प्रणाम। कल आगे अगले विकार के बारे में चर्चा होगी, जो है मोह। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।